दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हनुमान जी भगवान श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं, इस बात से आपको पता लग जाएगा। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो हनुमान जी ने कहा, मैं भी चलना चाहता हूँ, अयोध्या में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी अयोध्या में आ गए। तब एक दिन माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तब माता सीता ने कहा, यह सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि प्रभु की उम्र लंबी रहे और वो हमेशा खुश रहे। तब हनुमान जी ने ये बात सुनकर पूरा सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया, पूरे सिंदूरी हो गए। तब भगवान ने पूछा, ये क्या कर लिया, ये तुम्हें किसने बताया? तब हनुमान जी ने बताया, माता सीता सिंदूर भरती हैं ताकि आपकी उम्र लंबी हो, आप हमेशा खुश रहें। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो ताकि मैं आपकी हमेशा सेवा करता रहूं। इसलिए मैंने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया कि आप हमेशा प्रसन्न रहें। प्रभु श्री राम को हंसी तो आई, परंतु उन्होंने अपने भक्त की भक्ति और प्यार देखकर अपने दिल में उसके लिए और जगह बना दी। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुधा स्टोरीज में। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के बारे में। क्या 5 बड़ी बातें हनुमान जी से सीख सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि बल और बुद्धि में संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है। यह बहुत ज़रूरी बात है कि बल और बुद्धि में संतुलन बना के रखना चाहिए। बचपन में मिले श्राप के वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद नहीं थी। तब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आप यह समुद्र पार करके जा सकते हैं और माता सीता का पता लगा सकते हैं। तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में याद आया और जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और कहा, मुझे तो देवताओं ने भोजन दे दिया, अब तो मैं भोजन करूंगी, मैं तो इसे जाने नहीं दूंगी। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे सीता माता का पता लगाने जाना है, पता लगाकर आ जाऊं, तब मुझे खा लेना, पहले मुझे जाने दो। सुरसा ने कहा, ब्रह्मा जी से मुझे वरदान मिला है, जो यहाँ से जाएगा और जिसे समुद्र पार करना है उसे पहले मेरे मुंह में जाकर वापस आना होगा, तभी वो यह समुद्र पार कर सकेगा, वरना ऐसा नहीं होगा। तब हनुमान जी ने कहा, तुम्हें वरदान ही मिल गया तो अब मैं क्या कहूँ, आप मुझे खा लो। तब कहा जाता है कि सुरसा ने अपना 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 2 योजन का खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 4 योजन का खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 8 योजन का खोला तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का खोला तो हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और तुरंत सुरसा के मुंह में जाकर वापस आ गए। तब सुरसा उनकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुई और उसने हनुमान जी को जाने की अनुमति दे दी। यह बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कि बल और बुद्धि में संतुलन हम किस प्रकार बना के रखते हैं, कि कब हमें बड़ा रहना है और कब हमें छोटा रहकर अपने काम को निकालना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है मैनेजमेंट। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन किस प्रकार बनाया जा सकता है, यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी उन्होंने विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माता का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया।
एक बढ़िया मैनेजमेंट बनाकर कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बनाया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है अहंकार कभी ना करो, सदा झुक कर रहें। जब हनुमान जी सीता माता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, परंतु उन्होंने कभी भी इसका अहंकार नहीं किया। वे बहुत विनम्र थे और अपने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित थे। हम हनुमान जी के इन गुण से यह सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, आप कितने भी धन धान्य से पूर्ण हो जाएं, कभी अहंकार की भावना अपने हृदय में नहीं आनी चाहिए। आपका अहंकार नहीं बल्कि आपकी विनम्रता और करुणा ही लोगों के हृदय में रहते हैं। वही पेड़ झुकता है जिस पर फल लगते हैं। चौथी सबसे बड़ी चीज़ जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है कर्तव्य निष्ठा। हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपा गया उसे उन्होंने हर हाल में पूर्ण किया। अपने कर्तव्य को निभाने के प्रति उन्होंने कभी भी नकारात्मक सोच का प्रयोग नहीं किया, जैसा कि मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं समझ नहीं पाऊँगा, मैं समझ नहीं पा रहा इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि पर मूर्छित हो गए थे, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा गया। हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए क्योंकि वे संजीवनी बूटी को पहचानते ना थे। हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा से हम यह सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी के प्रति शंका स्वरूप नहीं बल्कि समाधान स्वरूप होना चाहिए। पांचवी और सबसे अंतिम सीख जो हम हनुमान जी से सीख सकते हैं वो है कि भावनाओं को काबू में रखना। जब हनुमान जी अकेले लंका पहुंच गए और पूरी लंका को जला भी आए तो क्या वो माता सीता को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वह प्रभु श्री राम के दूत बनकर गए थे। उन्होंने सीता माता से कहा, चाहूँ तो मैं आपको अभी रावण की कैद से मुक्त कराकर ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको रावण की तरह चोरी से नहीं ले जा पाऊँगा, बल्कि प्रभु श्री राम आएंगे और रावण का वध करने के बाद आपको पूरे सम्मान के साथ ले जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उनके इस गुण से हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। किसी भी स्वार्थ से विचलित होकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो हनुमान जी से सीखे ये 5 बड़ी बातें ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हम साथ जुड़े रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।